ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1087 और 1087 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। एवं प्राप्ते ब्रूमः न इदं सर्वान्न अनुज्ञानम विधीयते इति। ठीक है, तो देखो भाई, बात यह चल रही है तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद, और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 7 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है सर्वान्नानुमत्याधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि जो प्राणोपासक है उसके लिए सर्वान्न भक्षण का जो अनुज्ञान है, अर्थात अनुज्ञा है, अनुमति है, वह क्या, वह अनुमति क्या शम दमादि की तरह विद्या का अंग है अथवा उस प्राणोपासना की स्तुति के लिए है, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तब पूर्व पक्षी ने कहा कि प्राणोपासक के लिए जो सर्वान्न भक्षण बताया गया है वह विधान ही है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा, अपनी बात बता दी। उसका निराकरण करने के लिए अब सिद्धांत पक्ष आ रहा है, तो वही यह चालू हुआ इस पंक्ति से, एवं प्राप्ते ब्रूमः। ये जो पंक्ति है एवं प्राप्ते इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत, सिद्धांत। और एवं प्राप्ति इस पंक्ति के पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य भी लिख लीजिए। लिखेंगे विविदिशा वाक्ये, विविदिशा वाक्ये वर्तमान अपदेशे अपि, वर्तमान अपदेशे अपि अपूर्वत्वात्, अपूर्वत्वात् पंचम लकार अंगीकारेण, पंचम लकार अंगीकारेण विधि कल्पनवत्, विधि कल्पनवत्, विधि कल्पनवत्, आगे उद्धरण चिन्ह में न ह उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादौ, इत्यादौ वर्तमान अपदेशे अपि, वर्तमान अपदेशे अपि अपूर्वत्वात् विधि, अपूर्वत्वात् विधि इति मतम अनुद्य, इति मतम अनुद्य सूत्रात् बहिः एव, सूत्रात् बहिः एव सिद्धांतम आह, सिद्धांतम आह एवं इति, एवं इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो विविदिशा वाक्य, विविदिशा वाक्य मतलब तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणः विविदिशन्ति इत्यादि वाक्य में जैसे पीछे के अधिकरण में बताया गया था कि वर्तमान का उपदेश, वर्तमान का निर्देश होने पर भी अपूर्वर्त होने के कारण पर पंचम लकार मानकर विधि का अंगीकार किया गया, उस प्रकार इस अधिकरण में भी न ह वा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इत्यादि में भी वर्तमान का उपदेश होने पर भी, वर्तमान का निर्देश होने पर भी अपूर्वार्थ होने के कारण विधि ही होनी चाहिए, यह रहा पूर्व पक्षी का मत। इस प्रकार के पूर्व पक्षी के मत का अनुवाद करके अब सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं।
किंतु सूत्र को स्पर्श किए बिना ही, सूत्र के बाहर ही सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं। फिर आगे जाकर सूत्र का आधार लेकर भी उस पूर्व पक्षी का खंडन किया जाएगा। तो देखिए क्या कहता है पूर्व पक्षी। तो एवं प्राप्ते मतलब इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर ब्रूमः, अब हम बोलते हैं, सिद्धांती कह रहे हैं क्या कि न इदम सर्वान्न अनुज्ञानम विधीयते, न कान्वय विधीयते के साथ, इदम सर्वान्न अनुज्ञानम, इदम मतलब यह कौन सा, न ह वा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इत्यादि जो दो वाक्य बताए थे छांदोग्य का और बृहदारण्यक का। तो इत्यादि वाक्यों में जो सर्वान्न अनुज्ञानम, अनुज्ञान अनुज्ञा, अनुमति, सम्मति, परवानगी, तो सभी अन्न भक्षण की जो अनुज्ञा दी गई है वह विधान नहीं है, केवल सम्मति मात्र है, विधान नहीं। विधान मानेंगे तो अवश्य अनुष्ठान करना पड़ता है, तो वह करे न विधीयते इति। बोलेंगे क्यों, आगे न ही अत्र विधायक शब्द उपलभ्यते, न ह वा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इति वर्तमान अपदेशात्। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है न ही इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखा होता है, तत्र हेतुम आह, तत्र हेतुम आह न ही इति। ठीक है, देखिए भाई, जो पीछे के पंक्ति में अभी बात बताई कि सर्वान्न अनुज्ञान यह विधि नहीं है। क्यों, कारण क्या, तो कारण बता रहे सिद्धांती, न कान्वय आगे ही, क्योंकि अत्र अत्र न ह वा इत्यादि वाक्य में विधायक शब्द न उपलभ्यते, न कान्वय उपलभ्यते के साथ विधान करने वाला कोई शब्द उपलब्ध नहीं है, लिंग लोट वगैरह कुछ नहीं है। को कहाँ पर, वो दे रहे न ह वा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इति। इस श्रुति को लेकर सर्वान्न का विधान पूर्व पक्षी मानना चाहता है, किंतु इस वाक्य में तो वर्तमान का उपदेश है, वर्तमान का उल्लेख है, निर्देश है। ऐसा कोई लिंग वगैरह शब्द नहीं है कि जिससे विधि माना जाए, ये बात कही जा रही है। तो न ह वा एवं विधि, एवं विधि मतलब इस प्रकार के प्राण उपासना को जानने वाले में, कैसे कि सभी भूत मात्रों में, प्राणी मात्रों में जो प्राण है वह सभी अन्न का भोक्ता है और वह प्राण ही मैं हूँ, इस प्रकार उपासना करने वाला जो है उसमें, उसके लिए किंचन कुछ भी अनन्नम न भवति, कोई भी अन्न नहीं है ऐसी बात नहीं, सब कुछ उसके लिए अन्न है, अर्थात अभक्षम न भवति, अभक्ष ऐसा कुछ नहीं है उसके लिए, अर्थात सर्वान्न की अनुमति, ये बात। किंतु वहाँ पर वर्तमान का उपदेश होने से विधान नहीं मान सकते, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। आगे चलिए, न च असत्यामपि विधि प्रतीतौ प्रवृत्ति विशेष करत्व लोभेन एव विधि अभ्युपगंतुम शक्यते। ठीक है, आइए थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करते हैं। तो च, फिर एक शब्द छोड़कर विधि प्रतीतौ, पीछे असत्याम अपि, आगे प्रवृत्ति विशेष करत्व लोभेन एव विधि अभ्युपगंतुम, फिर वाक्य के आरंभ में जो न है उसको लीजिए, न शक्यते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, च और विधि प्रतीतौ असत्यम अपि, वाक्य में साक्षात विधि की प्रतीति नहीं हो रही है, तो भी यदि आप विधि मानना चाहोगे, किस कारण से,
प्रवृत्ति विशेष करत्व लोभेन, कि विधि मानेंगे तो विशेष प्रकार की प्रवृत्ति हो जाएगी, सर्वान्न भक्षण की प्रवृत्ति हो जाएगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति का लोभ पकड़कर आप विधि अभ्युपगंतुम न शक्यते, विधि को मान नहीं सकते, विधि की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साक्षात विधि वहां पर प्रतीत नहीं है, ये कहा जा रहा है। ये जो शब्द है इस वाक्य में, प्रवृत्ति विशेष करत्व लोभे न, उसका अर्थ लिखिए शब्द में, अनुष्ठान विशेष लाभ लोभे न, ये उसका अर्थ है। अनुष्ठान विशेष लाभ लोभे न, अनुष्ठान विशेष का लाभ हो जाता है इस लोभ से, जहां पर विधि नहीं है वहां पर भी विधि का स्वीकार करना उचित नहीं है। लग गया? अब क्यों, तो उस बात को भी समझेंगे। इस पर इस जो वाक्य हुआ शक्यते तक, एक टिप्पणी लिखते हैं इसके आधार पर। तो लिखेंगे प्राण विद्या विधि सन्निधेहे, प्राण विद्या विधि सन्निधेहे, आगे अशक्यत्वात् च, अशक्यत्वात् च स्तुति ही एव, स्तुति ही एव अर्धविराम, न विधि कल्प्य, न विधि कल्प्य अर्धविराम, निषेध शास्त्र विरोधात्, निषेध शास्त्र विरोधात् पूर्णविराम, कल्पनायाः, कल्पनायाः विरोधाभाव अपेक्षत्वात् च, विरोधाभाव अपेक्षत्वात् च पूर्णविराम, तथा च, तथा च सामान्य विधि बाधकत्वम्, सामान्य विधि बाधकत्वम् श्रुत विशेष विधेहे इष्टम, श्रुत विशेष विधेहे इष्टम अर्धविराम, न तो कल्पित विधेहे, न तो कल्पित विधेहे पूर्णविराम, विशेष कल्पना तो, विशेष कल्पना तो सामान्य विधिना बाध्या, सामान्य विधिना बाध्या भवति पूर्णविराम, अतः, अतः स्वस्थस्य प्राणविदः, स्वस्थस्य प्राणविदः न सर्वान्नानुमति, न सर्वान्नानुमति अर्धविराम, आपत्काले तु, आपत्काले तो सर्वेषाम् अनुमतिः विद्यते, सर्वेषाम् अनुमतिः विद्यते इति। हो गया? देखिए भाई अर्थ। तो यहाँ पर सर्वान्न भक्षण की विधि क्यों नहीं मानी जा सकती है, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, हेतु दे रहे हैं। एक तो प्राण विद्या विधि सन्निधे है, वो जो सर्वान्न भक्षण का वाक्य है वह प्राण विद्या के, विद्या की जो विधि है उसके सन्निहित पड़ा है, अतः वो स्वतंत्र विधि नहीं हो सकती है सर्वान्न भक्षण की विधि। एक दूसरी बात अशक्यत्वाच्च, सभी प्राणियों का अन्न मनुष्य देह को भक्षण करना संभव नहीं है, और अशक्यार्थ का विधान शास्त्र कर नहीं सकता है, अशक्यत्वाच्च, इसलिए फिर है क्या, विधि नहीं है, स्तुति ही एव न विधि ही कल्प्य,
विधि की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी बात, निषेध शास्त्र विरोधा, निषेध शास्त्र भी है, न कलंजम भक्षेद इत्यादि। और यदि कल्पना तब की जा सकती है, वही दे रहे कल्पनाया विरोधाभाव अपेक्षत्वा, किसी भी चीज की कल्पना वहां की जा सकती है कि जहां पर कोई विरोध उपस्थित न हो, और यदि कोई विरोध उपस्थित हो तो कल्पना नहीं कर सकते, और विरोध यहाँ पर सामान्य शास्त्र का उपस्थित है। अतः सर्वान्न भक्षण की विधि है, ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, ये बात हो गई। और तथा च पीछे पूर्व पक्ष ने कहा था कि विशेष शास्त्र के द्वारा सामान्य शास्त्र का बाद होता है, दो उदाहरण देकर उसने बताया था। उस प्रकार विशेष शास्त्र सर्वान्न भक्षण की विधि मान लेंगे, कल्पना करेंगे, उससे न कलंजम भक्षेद इत्यादि सामान्य शास्त्र का बाद हो जाएगा, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि वहाँ भी कानून बना हुआ है, तो आपकी कल्पित विधि के द्वारा सामान्य विधान का बाद नहीं हो सकता है। सामान्य विधान का बाद होगा तब यदि श्रुति के द्वारा ही कोई विशेष विधि हो, तब तो उससे सामान्य का बाद होगा। किंतु श्रुति के द्वारा विशेष विधि बताई नहीं है और आप कल्पना विशेष रूप से कर रहे हो, तो कल्पना विशेष रूप से होने पर भी उसका सामान्य शास्त्र के द्वारा बाद हो जाता है, ये नियम है, वही दिया। तथा च सामान्य विधि बाधकत्वम श्रुत विशेष विधेहे इष्टम, श्रुति ने बताया और बताई हुई जो विशेष विधि है उससे सामान्य विधि का बाद माना जाता है। इष्टम न तो कल्पित विधेय, किंतु कल्पित विशेष विधि के द्वारा सामान्य शास्त्र का बाद नहीं हो सकता है, क्योंकि वो विशेष विधि आपकी श्रुत नहीं है किंतु कल्पित है। वही कह रहे विशेष कल्पना तो सामान्य विधि ना बाध्य, और कल्पना कितनी विशेष करेंगे किंतु वो श्रुत नहीं है, तो उसका उस कल्पना का विशेष कल्पना का सामान्य शास्त्र के द्वारा ही बाद हो जाता है। अतः कुल मिलाकर क्या हुआ फिर? स्वस्थस्य प्राणविद, कोई प्राण उपासक है और स्वस्थ है मतलब आपद काल में नहीं है, ऐसे स्थिति में उसको न सर्वान्नानुमति, सभी प्रकार का अन्न भक्षण की उसके लिए आज्ञा परवानगी सम्मति नहीं है। हाँ, यदि आपत्काल है तो सर्वान्न भक्षण की विधि केवल प्राण उपासक के लिए ही नहीं, सबके लिए है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, प्राण संकट में हो, खाए बिना उसके प्राण जाने वाले हो, तो ऐसी स्थिति में अभक्ष का भी भक्षण कर सकता है, ये उसके लिए अनुमति है, सम्मति है। हो गया। आइए आगे भाष्य में। प्रवृत्ति विशेषकरत्व लोभेन एव विधि अभ्युपगन्तुम न शक्यते। हुआ इतना, आगे चलिए। अपि च स्वादि मर्यादम प्राणस्य अन्नम इति उक्त्वा इदम उच्यते न एवं विदः किंचित अनन्नम भवति इति। ठीक है, देखो भाई क्या कह रहे हैं। ये जो पंक्ति है अपि च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। इतश्च, इतश्च स्तुत्यर्थम एव इदम वचः, स्तुत्यर्थम एव इदम वचः अर्धविराम। न विधि, न विधि इति आह अपि च, इति आह अपि च। ठीक है, देखो भाई, इतश्च इस कारण से भी क्या, स्तुत्यर्थम एव इदम वचः, वचः वचनम, यह जो वचन है न ह वा इत्यादि, वह स्तुति के लिए ही है, विधि नहीं है। इस कारण से भी, कौन कारण? वो दे रहे अपि च इत्यादि पंक्ति से। अपि च स्वादि मर्यादम प्राणस्य अन्नम, प्राण का अन्न कहाँ तक बताया? स्वादि मर्यादम, मर्यादम शब्द का अर्थ लिखिए पर्यंतम, स्वादि पर्यंतम, मतलब कुत्ते बिल्ली का जो अन्न है वह भी प्राणोपासक का अन्न है, प्राण का अन्न है, ऐसा बताया है।
अपि च स्वादि मर्यादम प्राणस्य अन्नम इति उक्त्वा, ऐसा कहकर फिर आगे बात कही गई है कि इदम उच्यते, क्या, न एवं विदः किंचित अनन्यम भवति, एवं विदः किंचित अनन्यम न भवति। एवं विदः, इस प्रकार की उपासना करने वाले को कोई भी अन्न नहीं है, ऐसी बात नहीं, अर्थ सब कुछ उसके लिए अन्न है, ऐसा अर्थ निकल आता है। इति आगे ऐसा कहा गया है, किंतु इस प्रकार का विधान नहीं हो सकता है। कैसे? आगे, न च स्वादि मर्यादम अन्नम मानुषेण देहेन उपभोक्तुम शक्यते, न का अन्वय शक्यते के साथ। तो स्वादि मर्यादम अन्नम, कुत्ते बिल्ली आदि तक पर्यंत जो अन्न है वह अन्न मनुष्य शरीर के द्वारा उपभोक्तुम न शक्यते, नहीं खाया जा सकता है। कुत्ते बिल्ली कुछ भी खाते हैं, है कि नहीं, वो चीज आदमी नहीं खा सकता, इसलिए अशक्य अर्थ का विधान नहीं हो सकता है ये बात। आगे, शक्यते तु प्राणस्य अन्नम इदम सर्वम इति विचिन्तयितुम, शब्दों का थोड़ा अन्वय, तू इदम सर्वम पीछे, प्राणस्य अन्नम आगे, इति विचिन्तयितुम शुरू में शक्यते। ठीक है, अब क्या बात चल रही है? तो ये जो शक्यते इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे उदाहरण, उद्धरण चिन्ह में, आश्वभ्यः, आश्वभ्यः, आगे आशकुनिभ्यः, आशकुनिभ्यः, आगे आ कीट पतंगेभ्यः, आ कीट पतंगेभ्यः, तत्ते अन्नम, तत्ते अन्नम, उद्धरण चिन्हवान, इति श्रवणात्, इति श्रवणात् अशक्य विषयः विधि, अशक्य विषयः विधिः न संभवति, न संभवति, अर्धविराम, तर्हि, तर्हि वचनस्य वैयर्थ्यं स्यात्, वचनस्य वैयर्थ्यं स्यात् इति आशंक्य, इति आशंक्य, आगे, तथा, तथा चिंतनार्थ स्तुति परम, चिंतनार्थ स्तुति परम इदम वचनम, इदम वचनम इति आह शक्यते इति, इति आह शक्यते इति। ठीक है, देखो वह अर्थ। अब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, उसका उत्तर भाष्य पंक्ति से दे रहे हैं। क्या शंका? वो आपको बताया कि श्रुति कह रही है आश्वभ्य, आसमंता श्वभ्य, कुत्ते तक अन्न, आशकुनिभ्य, शकुनी पक्षी विशेष उसका जो अन्न है वो भी अन्न, आ कीट पतंगेभ्यः, छोटा मोटा कीड़ा पतंग वो सब छोटे मोटे कीड़े, तब उनका भी जो अन्न है वो सब, तत्ते अन्न, वह सब तुम्हारा अन्न है। इति श्रवणात्, ऐसा श्रुति कह रही है। और अशक्य विषय विधि न संभवती, और हे सिद्धांति आपने तो कहा अशक्य विषय के बारे में विधि नहीं हो सकती है, और यदि विधि नहीं हो सकती है तर्हि, तब तो वचनस्य वैयर्थ्यम स्यात्, आश्वभ्य इत्यादि जो वचन है वो क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। और वेद के वचन को व्यर्थ मानना मतलब अप्रमाण मानना उचित नहीं है, तब कैसा करेंगे, है कि नहीं? ऐसी शंका यदि कोई करता है तो उत्तर दे रहे, तथा बोलेंगे सभी प्रकार के अन्न भक्षण की विधि नहीं हो सकती, किंतु उस प्रकार का चिंतन हो सकता है, भावना, उपासना, उसके लिए वो बताया है। अतः वो स्तुति परक वाक्य है, ऐसा लगा लेंगे। ये सिद्धांति उत्तर दे रहे, तो वही इति आशंक्य
तथा चिंतनार्थ स्तुति परम, उस प्रकार का चिंतन करने के लिए स्तुति परक यह वचन है। इस बात को कह रहे सिद्धांती शक्यते इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए अन्वय के अनुसार, तू इदम सर्वम प्राणस्य अन्नम, यह सब कुछ प्राण का अन्न है। इति, इस प्रकार विचिंतयितुम शक्यते, विचिंतयितुम इसका अर्थ लिखिए भावना कर सकते हैं। विचिंतयितुम का मतलब भावना कर सकते, चिंतन कर सकते, तब वो उपासना बन जाएगी, है कि? क्योंकि सभी के शरीरों में जो प्राण है और सभी जो अन्न खाते हैं वो सब प्राण का अन्न है, सभी के शरीर में प्राण है और वह प्राण मैं हूँ। इस प्रकार का चिंतन किया जा सकता है। अतः वह स्तुति परक है, विधि परक नहीं। विचिंतयितुम इति हो गया। आगे, तस्मात् प्राणान्न विज्ञान प्रशंसार्थ अयम अर्थवाद, अर्धविराम, न सर्वान्न अनुज्ञान विधि ही। ठीक है, निर्णय बता रहे। तस्मात्, इसलिए, प्राणान्न विज्ञान प्रशंसार्थ, प्राण का सब कुछ अन्न है, इस प्रकार का जो विज्ञान अर्थात उपासना, और उस उपासना की प्रशंसा के लिए अयम अर्थवाद, यह अर्थवाद वाक्य है। न हवा इत्यादि ये सब, किंतु न सर्वान्न अनुज्ञान विधि, सभी अन्न की जो अनुमति है वह विधि नहीं है। लग गई पंक्ति, ये बात हो गई। तो सिद्धांति ने उत्तर दे दिया। अब आगे करे तद दर्शयति। अब ये क्या है तद दर्शयति? तो तद के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण, उक्ते अर्थे सूत्रम योजयति, सूत्रम योजयति तद इति, तद इति। तो जो अर्थ अभी तक सिद्धांतियों ने कहा, इसी अर्थ में, इसी अर्थ को बताने के लिए सूत्र को घटा रहे हैं। तब अब सूत्र आ रहा है, अतः सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सूत्र है सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्, सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्। ठीक, इस सूत्र का अर्थ देख लेंगे। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर यज्ञादीनाम शमादीनाम च विद्यासन्निहितानां तच्छेषता उक्ता अर्धविराम। तत्प्रसंगात विद्यासन्निधि उक्त सर्वान्न अभ्यनुज्ञानस्य अपि विद्याशेषतां स्यात् इति आशंक्य प्रत्याह सर्वान्न इति, ठीक। फिर नीचे की पंक्ति में सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात् 3-4-28 पदच्छेद। सर्वान्नानुमति
च प्राणात्यये तद्दर्शनात्। फिर नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति प्रतीक प्राणात्यये च बराबर प्राणात्यये च बराबर प्राण निर्गमन काले एव, प्राण निर्गमन काले एव। फिर आगे प्रतीक सर्वान्नानुमति ही बराबर उद्धरण चिन्ह में न वा अस्य अनन्नम जग्धम भवति, अनन्नम जग्धम भवति। उद्धरण चिन्ह वन कौंस में लिखिए, इस प्राणोपासक का, इस प्राणोपासक का अनन्न, अनन्न बराबर खाने के अयोग्य, खाने के अयोग्य। फिर आगे जग्धम बराबर भक्षित नहीं होता है, भक्षित नहीं होता है। अर्थात अर्थात तत्कृत दोष से लिप्त नहीं होता है, लिप्त नहीं होता है। कौंस बन आगे इत्यादिना, इत्यादिना सुरावर्ज सकल अन्नस्य, सुरावर्ज सकल अन्नस्य विद्वत् अविद्वद्भ्याम, विद्वत् अविद्वद्भ्याम अदनीयत्वेन, अदनीयत्वेन अनुमति, अनुमति बराबर अनुज्ञानम अस्ति, अनुज्ञानम अस्ति अर्धविराम। न स्वस्थाय, न स्वस्थाय पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक तद्दर्शनात् बराबर चाक्रायण उपाख्याने, चाक्रायण उपाख्याने उषस्तेः चाक्रायणस्य, उषस्तेः चाक्रायणस्य आपत्काले एव हि, आपत्काले एव हि तस्य तस्य हस्तिपक उच्चिष्ट, हस्तिपक उच्चिष्ट कुल्माष भक्षणे, कुल्माष भक्षणे प्रवृत्ति दर्शनात्, प्रवृत्ति दर्शनात् प्राण रक्षार्थम इत्यर्थः, प्राण रक्षार्थम इत्यर्थः पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर एवं च विधि अभावात्, विद्यभावात् विधि अभावात् अर्धविराम स्वादि मर्यादान्नस्य, स्वादि मर्यादान्नस्य मानुषेन एकेन देहेन, मानुषेन एकेन देहेन उपभोक्तुम् अशक्यत्वात्, उपभोक्तुम् अशक्यत्वात् च न सर्वान्नानुज्ञानम्,
न सर्वान्नानुज्ञानम समाधिवत विद्यांगत्वेन विधेयम किंतु प्राणस्य सर्वम इदम अन्नम इति चिंतनाय प्राण विद्यास्तुत्यर्थम तत्संकीर्त्यते इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ सूत्रावतरण में लिख रहे कि यज्ञादीनाम शमादीनाम च, पीछे के अधिकरण में यज्ञादिक और शमदमादिक विद्या सन्निहित होने के कारण विद्या के शेष के रूप में माने गए। तत्प्रसंग, उसी प्रकार का प्रसंग यहाँ भी होने के कारण कैसा कि विद्या सन्निधि उक्त विद्या के सन्निहित में कही गई है सर्वान्न अनुज्ञान, अतः वह सर्वान्न अभ्यनुज्ञान अर्थात अनुज्ञा अनुमति वह भी विद्या के सन्निहित होने के कारण उस विद्या का शेष होना चाहिए। ऐसी कोई आशंका करता है तो उसके लिए बोला जा रहा है, उत्तर दिया जा रहा है कि वह अनुज्ञा स्तुति के लिए होगी, विद्या का अंग के रूप में विधेय नहीं है। ये बात सूत्र से बता रहे हैं। तब सूत्र आया सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्ते तद्दर्शनात्। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे प्राणात्यये च, मतलब प्राण निर्गमन काले एव, जब प्राण का निर्गमन हो सकता है अन्न के बिना, ऐसे संकट काल में ही क्या सर्वान्नानुमति। किस वाक्य से? न हवा अस्य अनन्नम जगदम भवति, ठीक है ना। तो इससे इस उपासक के लिए, प्राणोपासक के लिए कोई भी अन्न नहीं, ऐसी बात नहीं। वही करे अनन्न मतलब खाने अयोग्य, जगदम भक्षित नहीं होता है, अर्थात कुछ भी खाए तो भी उसको उससे दोष लगता नहीं है। ये बात बताई। इससे मालूम पड़ता है कि सुरावर्ज, शराब को छोड़कर सकल अन्न, कोई भी अन्न हो, चाहे वो अन्न केवल प्राण उपासक के लिए ही नहीं, सबके लिए, विद्वान हो उपासक हो अउपासक हो, विद्वान हो अविद्वान हो, सबके लिए अदनीयत्वेन भक्षणीयत्वेन खाने के रूप में अनुमति अनुज्ञान है, किंतु न स्वस्थ है, किंतु स्वस्थ पुरुष है, आपातकाल में नहीं है। ऐसे पुरुष के लिए सर्वान्न भक्षण का अनुज्ञान अनुमति नहीं है। जो संकट काल में है उसके लिए केवल बताया है। बोलेंगे ऐसा कैसा आपको मालूम पड़ा? कुतः? तब कह रहे तद्दर्शनात्। चाक्रायन का जो आख्यान है, चाक्रायन ऋषि का, उसके आख्यान से ये बात मालूम पड़ती है। तो उशस्ती नाम के जो चाक्रायन मुनि थे, जब दुर्भिक्ष हुआ, अकाल पड़ गया, तो अपने प्राण बचाने के लिए अपना देश छोड़कर अन्य कहीं जा रहे थे। तो किसी एक गांव में उनका मुक्काम हुआ। वहाँ एक कोई हत्ती का पालन करने वाला हस्ती पालक व्यक्ति था, और उसके पास कुछ उड़द थे, उड़द या हुलगे लीजिए, उड़द लीजिए, और वो भी कीड़े से खाए हुए, और वो भी कुछ उच्चिष्ट भीगे हुए, फिर उस महावत के उच्चिष्ट, वो घोड़े हाथी के उच्चिष्ट, और वो भी बासे। लेकिन क्या करे, प्राण जाने की नौबत आ गई। अतः उस ऋषि ने मांग लिया कुछ तो खाने को दे दो। फिर उस व्यक्ति ने कहा, महावत ने, हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल ये बचे हुए ये उड़द है, वो भी झूठे हैं, चाहे तो दे सकता हूँ, लेकिन कैसा दूँ मैं? आप कहेंगे तो दे दूँगा। तो ऋषि बोले कोई बात नहीं, दे दो, मैं खा लूँगा।
तो ले लिया और उन्होंने खाया और अपने प्राण बचा लिया। तो वही कह रहे उष्यस्ते चाक्रायणस्य आपत्काले एव हि तस्य हस्तिपक, हस्ती का पालन करने वाला व्यक्ति और उस हत्ती के और उस व्यक्ति के भी उच्चिष्ट कुलमाश भक्षणे, वो अत्यंत कुत्सित उड़ित खाने में प्रवृत्ति दर्शनात् प्रवृत्ति दिखाई दी। क्यों? प्राण रक्षण के लिए। आगे एवं च विधि अभावात, इस प्रकार विधि नहीं है, ठीक है ना। और स्वादि मर्यादान्नस्य मानुषेण एकेन देह उपभोक्तुम अशक्यत्वात्, कुत्ते बिल्ली तक का जो अन्न है वो हम लोग खा नहीं सकते, इसलिए न सर्वान्न अनुज्ञानम शमादिवत विद्यांगत्वेन विधेयम, जैसे शम दमादि विद्या के अंग के रूप में विधेय है, उस प्रकार सर्वान्न का अनुज्ञान ये विधेय नहीं है। किंतु फिर प्राणस्य सर्वमिदम अन्नम इति चिंतनाय, ये सब कुछ प्राण का अन्न है, इस प्रकार चिंतन करने के लिए प्राण विद्या की स्तुति के लिए वो कहा गया है। हो गई इतनी बात, आगे चलिए भाष्य में। तद्दर्शनात् सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये इति, मतलब इस सूत्र से ये सब बात बताइए, सूत्र का अर्थ हो गया। आगे एतत् उत्तम भवति, अब इस सूत्र का अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है, वो दे रहे हैं। एतत् उत्तम भवति, क्या? प्राणात्यये एव हि परस्याम आपदि सर्वम अन्नम अदनीयत्वेन अभ्यनुज्ञायते तद्दर्शनात्। ठीक है, अर्थ देखिए। प्राणात्यये एव, प्राणात्यये प्राण नाशे, प्राण का नाश होने का प्रसंग आने पर ही, वही करे आगे। प्राणात्यये एव ही मतलब परस्याम आपदि, अत्यंत भयंकर आपदि संकट आने पर ही, सर्वम अन्नम, सब कुछ कोई भी खा सकते हैं, अदनीयत्वेन, अदनीयत्वेन भक्षणीयत्वेन अभ्यनुज्ञायते, अर्थात अनुमति भवति, अनुज्ञा है, अनुमति है। कैसे? तद्दर्शनात्, ऐसा दिखाई देता है या आख्यान से। तो कैसा, उसका स्पष्टीकरण कर रहे। तथा ही श्रुति चाक्रायणस्य ऋषेः कष्टायाम अवस्थायाम अभक्ष भक्षणे प्रवृत्तिम दर्शयति, दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है? श्रुति ही दर्शयति, श्रुति दिखा रही है। किस बात को दिखा रही है? प्रवृत्तिम दर्शयति, श्रुति ही प्रवृत्तिम दर्शयति। कुत्र? अभक्ष भक्षणे प्रवृत्तिम दर्शयति। कस्य? चाक्रायणस्य ऋषेः। कस्याम अवस्थायाम? कष्टायाम अवस्थायाम। ठीक, तो श्रुति चाक्रायण ऋषि की जो कष्टायाम अवस्थायाम, कष्टायाम अवस्था मतलब अत्यंत कष्टमय दुखमय अवस्था, संकटमय अवस्था, विपद काल, उस अवस्था में अभक्ष भक्षण में प्रवृत्ति श्रुति दिखाती है। बोले कि कौन श्रुति है वो, इस बात को दिखा रही है। तब श्रुति दे रहे मटची हतेषु कुरुषु इति अस्मिन् ब्राह्मणे। तो बृहदार छांदोग्य उपनिषद में तो मटची हतेषु कुरुषु इत्यादि से शुरू हुआ जो ब्राह्मण प्रकरण है, उसमें ये सब बात श्रुति ने बताई है। अब ये क्या है भाई? मटची हतेषु कुरुषु लिखते उसका अर्थ लिखेंगे, लिखेंगे मटच्चः, मटच्चः बराबर रक्तवर्णाः क्षुद्र पक्षी विशेषाः, रक्तवर्णाः क्षुद्र पक्षी विशेषाः। आगे तैहि हतेषु, तैहि हतेषु कुरुदेशस्थ सस्येषु, कुरुदेशस्थ सस्येषु दुर्भिक्षे जाते, दुर्भिक्षे जाते बालया सह जायया, बालया सह जायया मुनिः देशांतरं गच्छन्, मुनिः देशांतरं गच्छन्
इभ्य ग्रामे स्थितवान, इभ्य ग्रामे स्थितवान, पूर्ण विराम। आगे इभ्य बराबर हस्तिपालक, इभ्य बराबर हस्तिपालक, पूर्ण विराम। आगे तेन सामी खादितान, तेन सामी खादितान बराबर अर्धभक्षितान, अर्धभक्षितान कुलमाशान, कुलमाशान बराबर कुत्सित माशान, कुत्सित माशान याचयित्वा, याचयित्वा चखाद, चखाद, चखाद बराबर भक्षितवान, भक्षितवान हो गया। देखो भाई अर्थ, मटच्च मतलब रक्तवर्णा शूद्र पक्षी विशेषा, लाल रंग के छोटे छोटे पक्षी जिनका नाम है मटच्च, चिमनिया हम लोग कहते हैं उसको, है कि नहीं, इस प्रकार। तो रक्तवर्ण उसके बहुत प्रकार होते हैं ना चिमनियों में, ये जो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, पक्षी को चिमनी, चिड़िया, चिड़िया बहुत प्रकार होते हैं उसमें भी, छोटी छोटी लाल, कोई पीले कलर की, कोई थोड़े अलग, कोई अलग। ये वो प्रकार की चिड़िया है, अद्भुत आश्चर्य उसका। वो अपना नीड बनाती है, घोंसला, खोपा, देखा होगा कभी आपने बावड़ी में या कहीं ऐसे जगह पर, और ऐसी सुरक्षित जगह बनाती है कि जहाँ जल्दी से कोई संकट ना आएगा, नहीं आएगा। और इतना मजबूत होता है, टूटता टूटते नहीं है, कितनी भी बारिश आ जाए अंदर एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। और कितनी भी गर्मी पड़ेगी तो अंदर एसी रहेगी, बाहर की गर्म हवा अंदर नहीं प्रवेश करेगी, है कि नहीं। और प्रवेश उसका नीचे से होता है, ऐसा छोटा सा पिल्लों को ले जाते है कि वाह, और उसको ऐसा बढ़िया से बनाया रहता है जहाँ उसके अपने पिल्लों को भी रख सके, ठीक है ना। बहुत आश्चर्य है। और सभी प्रकार की चिड़िया नहीं बना सकती वो किसी प्रकार की होती है, एक विशिष्ट प्रकार की। चलिए फिर, मटच्चः का मतलब होता है रक्तवर्णा क्षुद्र पक्षी विशेषा, तई हतेषु उनके द्वारा नष्ट किया गया, कौन, सस्य, कुरुदेशस्थ सस्येषु, उस कुरुदेश में रहते थे वो चाक्रायन ऋषि, और वहाँ जो फसल थी वो सब नष्ट हो गई, वो चिड़िया ने सब खा लिया, कुछ बचा नहीं। और फिर ऊपर से गारा का, ओले का बहुत बारिश भी हुई, कुछ भी नहीं बचा खाने के लिए, अकाल हो गया। फिर वहाँ से चल दिए। तो दुर्भिक्षे जाते, दुष्काल, दुर्भिक्षे जाते, दुर्भिक्ष होने पर, अकाल पड़ने पर, बालया स जायया, बालया जायया सह, अपने छोटे से उस पत्नी के साथ मुनि देशांतरम गच्छन्, अपने पत्नी के साथ अन्य देश में जाने लगे। तो जाते जाते फिर ये गांव में उनका मुक्काम हुआ। कौन से, इभ्य ग्रामे स्थितवान, इभ्य कहते हस्ती पालक, हत्ती का पालन करने वाला व्यक्ति, उसका कोई वो गांव था, वहाँ पर वो रुके। फिर तेन सामी खादितान, उस हस्ती पालक ने अर्धे खाए हुए, सामी खादितान का अर्थ है अर्धभक्षितान, कलमशान, कलमश मतलब कुत्सित माशान, उड़ित, अत्यंत देखने जैसे भी नहीं, है कि नहीं। हम लोग नहीं बोलते कि चावल बहुत प्रकार होते हैं कि नहीं, और वो कूपन की चावल होते कुछ, है कि नहीं, उस प्रकार। तो कुत्सित माशान याचयित्वा, मांग कर, चखाद, भक्षितवान, खा लिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मटची भाष्य में, मटची हतेषु कुरुषु इत्यस्मिन् ब्राह्मणे, आगे, चाक्रायण किल ऋषि आपदगत इभ्येन सामी खादितान कुलमाशान चखाद, सभी शब्दों का अर्थ लिख के दिया आपको। और ये जो पंक्ति है ना, चाक्रायण इत्यादि, उसके पूर्व में छोटा वाक्य लिखिए, आख्यायिकार्थम आह, आख्यायिकार्थम आह चाक्रायण इति, आख्यायिका का अर्थ बता रहे, स्पष्टीकरण कर रहे उस आख्यायिका का। चलिए फिर, चाक्रायण किल, किल या अव्यय है,
तो चाक्रायन किल ऋषि, चाक्रायन नाम के कोई ऋषि आपदगत संकट काल में पड़े थे, ठीक है ना। फिर इभ्यन, इभ्य गांव में रुके, इभ्य हस्तिपालक उसके गांव में रुके। फिर उस इभ्य के द्वारा, महावत के द्वारा, हस्तिपालक के द्वारा क्या सामी खादितान खाए गए अर्धे, कौन, मांस, उड़िद है कि नहीं। तो सामी खादितान का अर्थ अर्धवक्षितान, कौन, कुलमाशान, कुत्सित उड़द, चखाद उस ऋषि ने खा लिया। चखाद क्रियापद है, उसका कर्ता कौन है, चाक्रायण ऋषि ही, चाक्रायण ऋषि ही चखाद खादितवान। आगे फिर खा लिए उड़िद। फिर उसके बाद वो क्या बोला महावत, चलो भाई उड़िद तो खा लिया, ये पानी पी लो, लोटा दिया, ये पानी पी लो, है कि नहीं। तब उन्होंने मना कर दिया, हे तुम्हारा पानी नहीं पिएंगे, झूठा पानी है, तुम्हारा जल कैसा है, झूठा है। फिर वो बोला महावत, हमारे मुंहों से निकले आधे इधर आधे उधर वो झूठे पाटे कलमश उड़िद खा लिया आपने, और पानी को क्या हो रहा है आपको, है। तब उन्होंने उत्तर दिया, चाक्रायण ऋषि ने क्या उत्तर दिया, वो सब आ रहा है आगे की पंक्तियों में, भाष्य में। अनुपानम तु तदीयम उचिष्ट दोषात प्रत्याचक्षे, ठीक है, प्रत्याचक्षे इसका अर्थ लिखिए निषेधम कृतवान, निषेधम कृतवान, निषेध किया किसका, अनुपानम, पश्चात उड़िद खा लिए, फिर पानी देने लगा पीने के लिए। अनुपानम तु तदीयम उच्चिष्टम, तदीयम इभ्य का उचिष्ट है, ऐसा कहकर उचिष्ट दोषात, उचिष्ट रूप दोष होने से प्रत्याचक्षे निषेध कर दिया कि नहीं चाहिए तुम्हारा पानी हमको, क्योंकि उचिष्ट है। फिर कारणम च अत्र उवाच, फिर कारण बताया उन्होंने क्या, कि उड़िद झूठे हुए होने पर भी मैंने खा लिया, क्यों, उसका कारण। और पानी झूठा है तो भी मैंने नहीं पिया, क्यों, उसका कारण। वो कारण भी उस चाक्रायण ऋषि ने बता दिया, वो दे रहे आगे। कारणम च अत्र उवाच, क्या, न वा अजीविष्यम ईमान अखादन इति, एक, और कामो में उदपानम इति च, दो वाक्य से दो प्रश्न का उत्तर दिया। क्या पहला क्या है, न वा अजीविष्यम ईमान अखादन, यदि मैं ये उड़िद नहीं खाता तो मैं जी नहीं पाता, मर जाता, इसलिए मैंने वो झूठे उड़िद खा लिया प्राण रक्षा के लिए। और फिर जल क्यों नहीं पिया, तो काम में उदपान, काम यथेच्छ में मुझे, उदपान पानी, जलपान मतलब बहुत तालाबों में पानी जाता भरा हुआ है, इसलिए पानी की कमी नहीं है, अतः तुम्हारा झूठा पानी मैं नहीं पी सकता हूँ। ये बात हो गई। आइए, तो न वा अजीविष्यम ईमान अखादन, ये वाक्य है ना, इस पर एक वाक्य एक टिप्पणी लिखते छोटी सी। कुलमाशाः चेत न भक्षन्ते जीवनम एव में न स्यात्, पूर्ण विराम। आगे, कामः बराबर स्वेच्छातः में तडागादिषु उदकपानम भविष्यति इत्यर्थः। हो गया, देखो भाई अर्थ। कुलमाशा चेत न भक्षन्ते, यदि ये उड़िद मैं नहीं खाता तो जीवनम एव में न स्यात्, मैं जी नहीं पाता, मर जाता। और फिर जल क्यों नहीं पिए, तब आगे की पंक्ति में कहा काम मतलब स्वेच्छातः में मुझे, तड़ागादियों में तालाबों में उदकपान भविष्य, बहुत जल भरा पड़ा है, इसलिए जल की कमी नहीं है, वो बता दिया। चलिए आगे, कामों में उदपानम इति च, ठीक है, आगे चलिए। पुनश्च उत्तरे द्युः तान एव स्वपरोच्चिष्टान
पर्युषितान कल्मशान भक्षयाम बभूव इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पुनः दूसरे दिन भी उसने वो सब झूठे पुटे उष्टे पुनः उड़ीद खाए। कैसे खाए दूसरे दिन? पुनः महावत के पास गया क्या? नहीं। क्या घटना घटी? तब ये जो पंक्ति है ना पुनश्च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, स्वयं खादित्वा शिष्टान जायार्थम आजहार पूर्णविराम तया च भर्तृस्वभावज्ञया निहितान उत्तर दिने तस्मै ददौ स च प्रातः एव भक्षितवान इति आह पुनः इति। भक्षितवान इति आह पुनः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पहले दिन जो उसने उड़द खाए थे और खाकर जो बचे थे, तो बचे हुए उड़द उसने उस ऋषि ने, चाक्रायन ऋषि ने अपने पत्नी के पास दे दिया, पत्नी को खाने के लिए। वही कहा स्वयं खादित्वा, ऋषि ने स्वयं खा लिया, शिष्टान बचे हुए, जायार्थम पत्नी के लिए, आजहार खाने के लिए दे दिए। किंतु उस पत्नी ने क्या किया? आप स्वयं ने खाया नहीं, क्योंकि वह संकट काल में इतनी नहीं थी, उसमें ज़रा थोड़ा दम था कि वो जी सकती थी। फिर उसने उसको पता था कि अपने पति का स्वभाव, पति की स्थिति क्या है करके, कि वो इनको तो भूख सहा नहीं जाती है, हो सकता है कल जरूरत पड़े, पुनः कहाँ से लाए, तो बचे हुए उसने वैसे ही बांध के रख दिया अपने पास उस पत्नी ने। ठीक है, वही कहा तयाच भर्तृ स्वभाव न्याया तया, पति के स्वभाव को जानने वाली उस पत्नी ने निहितान, वो बांध के रख दिया अपने पास बचे हुए उड़द। फिर उत्तर दिन, दूसरे दिन तस्मै ददौ, उसको पुनः खाने के लिए मांगा तो दे दिया। फिर स ऋषि प्रातः एव भक्षितवान, दूसरे दिन पुनः सुबह सुबह उसने खा लिया। लग गया इतना? वही करे भाष्य में। पुनश्च उत्तरे द्युः मतलब दूसरे दिन, ठीक है ना। उच्चिष्ट कल्मशान एव, झूठे मूठे उस कल्मश को ही। कैसे झूठे? स्व पर उच्चिष्टान। तो पहले दिन तो केवल हत्ती के और महावत की झूठे थे, अब तो अपने भी झूठे हो गए जो दूसरे दिन के लिए रखे हैं। तो स्व पर उच्चिष्टान, पुनः कैसे? पर्युषितान मतलब बासी, शीले है कि नहीं, दूसरे दिन बासा हो जाता है ना शीला। तो पर्युषितान कल्मशान भक्षयाम बहु, खादितवान खा लिया इति हो गया। तो इस कथा से क्या निर्णय होता है फिर आगे दे रहे, तदेतत् उच्चिष्ट पर्युषुत भक्षणम दर्शयन्त्याः श्रुतेः आशयातिशय लक्ष्यते। ठीक है, देखो भाई, ये जो पंक्ति चालू हुई तदेतत् इत्यादि, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अवतरण। कुल्माश भक्षण श्रुतेः, कुल्माश भक्षण श्रुतेः अभिप्रायम आह तद इति। ठीक है, देखो भाई, तो कुल्माश भक्षण श्रुति का अभिप्राय बताया जा रहा है तदेतत् इत्यादि पंक्ति से। देखिए भी, तदेतत् उच्चिष्ट, दोबारा उच्चिष्ट हुआ ना, क्योंकि महावत का उच्चिष्ट
स्वयं उच्चिष्ट, तो उच्चिष्ट उच्चिष्ट पुनः कैसा पर्युषित बासा भक्षणम, इस प्रकार के भक्षण को दिखाती हुई श्रुति, दर्शयन्त्या श्रुते है, दिखाती हुई श्रुति का क्या आशयातिशय लक्ष्यते। आशयातिशय इसका अर्थ लिखिए हृदयस्थ तात्पर्यम। आशयातिशय मतलब हृदयस्थ तात्पर्यम, श्रुति के हृदय का तात्पर्य, हृदय का भाव लक्षित होता है। क्या वो दे रहे आगे, प्राणात्यय प्रसंगे प्राण संधारणाय अभक्षम अपि भक्षितव्यम इति, यह अभिप्राय लक्षित होता है। क्या प्राणात्यय प्रसंगे, प्राणात्यय अत्यय, अत्यय शब्द का अर्थ लिखिए नाश। प्राणात्यय प्रसंगे प्राण नाश का प्रसंग आने पर प्राण संधारणाय, प्राण को सुरक्षित रखने के लिए अभक्षम अपि भक्षितव्यम, जो खाने योग्य नहीं है उसका भी भक्षण कर सकते हैं, भक्षितव्यम, यह अभिप्राय है श्रुति का। लग गया इतना इति। आगे चलिए, स्वस्थावस्थायां तु तन्न कर्तव्यम विद्यावता इत्यादि पंक्ति है। ये जो पंक्ति चालू हुई ना स्वस्थावस्थायाम, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिख दीजिए अवतारा, अनुपान निषेध श्रुते है, अनुपान निषेध श्रुते है तात्पर्यम आह, तात्पर्यम आह स्वस्थावस्थायाम इति। ठीक है, अनुपान निषेध, जलपान का निषेध कर दिया, उस श्रुति का क्या तात्पर्य है वो आप बता रहे हैं। तो स्वस्थ अवस्थायाम, जब विपद काल नहीं है, संकट काल नहीं है, स्वस्थ अवस्था है, तो क्या करना चाहिए, स्वस्थ अवस्थायाम तू, दो शब्द छोड़कर थोड़ा अन्वय करते तू के बाद, विद्यावता अपि, फिर पीछे तत् न कर्तव्यम, आगे इति अनुपान, आगे सरल है, अनुपान प्रत्याख्यानात् गम्यते। ठीक है, और देखिए स्वस्थ अवस्था हो, संकट काल न हो, ऐसे स्थिति में विद्यावतापि, बुद्धिमान व्यक्ति ने भी तद न कर्तव्य, वो अभक्ष का भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि विपद काल नहीं है ना, स्वस्थ अवस्था है। तो तद न कर्तव्य, ये कैसा मालूम पड़ा, इति अनुपान प्रत्याख्यानात् गम्यते। अनुपान प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान निषेध, जल पीने का निषेध कर दिया ना चाक्रायन ऋषि ने, उससे मालूम पड़ता है कि उस समय तक उनकी स्वस्थावस्था हुई थी, प्राण बच सकते थे पानी के बिना, और पानी सब जगह उपलब्ध भी है। अतः ऐसे स्थिति में अभक्ष का भक्षण नहीं करना चाहिए, यह अर्थ निकल आता है। तो प्रत्याख्यानात् गम्यते हो गया। चलिए, तस्मात् अर्थवाद न वा एवं विधि इति एवं आदि, अन्वय थोड़ा सा, तस्मात् एक शब्द छोड़कर, न वा एवं विधि इति एवं आदि, पीछे अर्थवाद। ठीक, आइए ये जो पंक्ति चालू हुई तस्मात्, तस्मात् के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण, सर्वान्न भक्षणस्य, सर्वान्न भक्षणस्य निरंकुशत्वाभावे, निरंकुशत्व अभावे फलितम आह, फलितम आह तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो सर्वान्न भक्षणस्य, तो सर्वान्न भक्षण निरंकुश नहीं है, मन चाहे जब चाहे तब कर लो, कुछ भी खा लो, ऐसा नहीं है कि नहीं, अंकुश है उसमें, कब करना कब नहीं करना बताया गया है। तो निरंकुशत्व अभावे फलितम आह, फलित बता रहे। तस्मात् न वा एवं इति इति एवं आदि, ये सब क्या है, अर्थवाद है, स्तुति परक वाक्य है, न कि विधि, ये निर्णय हो गया। ठीक,
इसके साथ साथ 28 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब इस अधिकरण का और आगे दूसरा सूत्र आ रहा है, तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ देखिए। तो सूत्र है अबाधाच्च। ठीक लिखते हैं सूत्र का अर्थ। सूत्रावतरणम बराबर सर्वान्न भक्षण शास्त्रस्य अर्थवादत्वे हेत्वंतरम आह अबाधाच्च। ठीक, फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम अबाधाच्च 3, 4, 29 पदच्छेद अबाधात च। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक अबाधात बराबर भक्ष विभाग शास्त्रस्य अबाधात। फिर आगे प्रतीक च बराबर अपि। फिर कौंस में लिखिए, कौंस में उद्धरण चिन्ह में न ह वा उद्धरण चिन्ह बन इत्यादि शास्त्रम अर्थवाद मात्रम इत्यर्थः। इत्यादि शास्त्रम अर्थवाद मात्रम इत्यर्थः पूर्ण विराम कौंस बन। अर्थ देखिए भाई, सर्वान्न भक्षण शास्त्रस्य, सर्वान्न भक्षण जो शास्त्र है वो अर्थवाद मात्र है। इसके लिए और हेतु दे रहे क्या, तो बाधाच्च पदार्थोक्ति में लिख रहे भक्ष के विभाग जो शास्त्र है उसका बाद नहीं है किसी से भी, ये खाओ ये न खाओ, लेकिन इस प्रकार बताने वाला जो शास्त्र है उसका बाद नहीं है। अतः सर्वान्न भक्षण का विधान नहीं हो सकता है, वो स्तुति पर है। तो भक्ष विभाग शास्त्र से अबाधाच्च अपि न हवा इत्यादि शास्त्रम अर्थवाद मात्रम हो गया। आइए इस सूत्र का जो भाष्य है उस भाष्य को देखते हैं। एवं च सति आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि इति एवमादि भक्षाभक्षी विभाग शास्त्रम अबाधितम भविष्यति। ठीक, आइए ये जो पंक्ति चालू हुई एवं च इत्यादि, उस एवं के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, सामान्य शास्त्र विरोधात न कल्प्य विशेष विधि इति उक्तम पूर्ण विराम। अधुना सामान्य शास्त्रम दर्शयन् सूत्रम योजयति एवं च। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सामान्य शास्त्र के साथ विरोध होने के कारण न कल्प्य विशेष विधि, अतः विशेष विधि की कल्पना नहीं कर सकते। यह बात पीछे बताई। अब क्या बताना है, अब अधुना सामान्य शास्त्रम दर्शय, वो सामान्य शास्त्र कौन है उसको दिखाते हुए सूत्र को घटा रहे हैं एवं इत्यादि पंक्ति से। तो आइए एवं सती मतलब क्या, एवं सती इन दो शब्द का अर्थ लिखिए, लिखेंगे एवं सती बराबर स्वस्थ अवस्थायाम
भक्षा भक्ष भेदे सति, भक्षा भक्ष भेदे सति इति यावत, इति यावत। ठीक है, देखो भाई अर्थ। एवं सति मतलब स्वस्थ अवस्था में, जब संकट काल नहीं, ऐसी स्थिति में भक्षा भक्ष भेद होता है, विभाग होता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब शास्त्र मानना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एवं च सति, शास्त्र कहता है फिर आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। यदि आहार सात्विक रहेगा तो अंतकरण शुद्ध होता है, सत्व शुद्धि, सत्व अंतकरणम, तो सत्व शुद्धि। इत्येवम आदि इत्यादि शास्त्र क्या कहता है, भक्षा भक्ष विभाग शास्त्रम इत्यादि, जो भक्षा भक्ष विभाग शास्त्र है कि नहीं। अंतकरण शुद्धि करने तो आहार शुद्ध ही चाहिए ना, मतलब शुद्ध आहार ही खाना चाहिए, सात्विक आहार खाना चाहिए, है कि नहीं। बहुत तीखा, बासा, झूठा इत्यादि ये सब या नहीं खाने चाहिए, है कि नहीं। मांसाहार आदि नहीं करने चाहिए, ये सब बात बताई गई है। तो आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि इतियोमादि भक्षा भक्ष विभाग शास्त्रम अबाधितम भविष्यति, उसका कोई बाद नहीं होगा। कब? भक्षा भक्ष का जो केवल स्तुति परक मानेंगे तो बाद नहीं होगा, और विधान में मानेंगे तो उस शास्त्र का बाद होने लगेगा, और बाद होना उचित नहीं है। अतः भक्षा भक्ष का जो कथन है, अनुज्ञा है, वह केवल स्तुति मात्र है, यह बात सिद्ध हो जाती है। ठीक, चलते हैं आगे। अब और सूत्र आ रहा है, सूत्र है, सूत्र का उच्चारण और अर्थ देखेंगे। अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते, लिखते सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम बराबर आपद अवस्थायाम, आपद अवस्थायाम अभक्ष भक्षण अनुज्ञाने, अभक्ष भक्षण अनुज्ञाने स्मृतिम संवादयति, स्मृतिम संवादयति अपि च इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम अपि च स्मर्यते, 3 4 30 पदच्छेद अपि च स्मर्यते। फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है अपि च, अपि च बराबर तथा च, तथा च। कौंस में लिखिए आपत्काले, आपत्काले विदुषः अविदुषः च, विदुषः अविदुषः च सर्वान्न भक्षणम, सर्वान्न भक्षणम, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक स्मर्यते, स्मर्यते बराबर स्मृतौ उच्यते, स्मृतौ उच्यते। ठीक है, हो गया ना। अब वो स्मृति कौन है, वो भाष्य में आने वाली है, अतः यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। तो अर्थ देखिए, आपद अवस्थायाम, संकट काल में अभक्ष भक्षण अनुज्ञान, संकट काल में अभक्ष पदार्थ का भी जो भक्षण की अनुज्ञा अनुमति है, उसमें स्मृति भी प्रमाण दे रहे, संवाद यदि वही करे। अपि च मतलब तथा च, क्या आपत्काले, संकट काल में विद्वान हो चाहे अविद्वान सबके लिए सर्वान्न भक्षण की स्मर्यते स्मृतौ उच्यते, स्मृति में कहा गया है। वो स्मृति कौन है, तो जीवितात्ययमापन्न इत्यादि स्मृति वाक्य है, भाष्य में आ रहा है। तो भाष्य को देखते हैं। अपि च आपदि सर्वान्न भक्षणम अपि स्मर्यते
विदुषः अविदुषः च अविशेषेण। ठीक, इतने शब्दों का थोड़ा अन्वय। अपि च आपदी, फिर दो शब्द छोड़कर आगे, विदुषः अविदुषः च अविशेषेण, फिर पीछे सर्वान्न भक्षणम अपि स्मर्यते। ठीक है, देखिए भाई, अपिच और क्या, आपदी, आपदी संकट काल में, विदुष अविदुष च, विद्वान चाहे अविद्वान सबके लिए, अविशेषेण, अविशेषेण समान रूपेण सर्वान्न भक्षण स्मर्यते। सर्वान्न भक्षण का कथन स्मृति में बताया है सबके लिए आपत्काल में। वो कौन है भाई स्मृति वाक्य, वो दे रहे आगे, जीवितात्ययमापन्नो यो अन्नमत्यतस्ततः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा इति। ये एक स्मृति हो गई। इसका पदच्छेदार में देखिए, जीवितात्ययम आपन्नः यह अन्नम अत्ति यतस्ततः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इव अम्भसा। अब अन्वय, जीवितात्ययम आपन्नः यह, फिर एक शब्द छोड़कर, यतस्ततः पीछे अन्नम अत्ति, फिर आगे सह पापेन, उसके पीछे न और पीछे लिप्यते, आगे पद्मपत्रम इव अम्भसा। अर्थ देखिए, तो जीवित अत्ते, अत्ते शब्द का अर्थ की विनाश, जीवित अत्ययम आपन्न, जीवन का नाश होने का प्रसंग आने पर, यह है नहीं, जीवित अत्ययम आपन्न, जीवित नाश को प्राप्त हुआ ऐसा कोई भी व्यक्ति, अब नष्ट होने वाला है खाए बिना, ऐसा यतस्तत अन्नमत्ति, जहां तहां से उपलब्ध करके जो कोई अन्न खा लेता है, जो अभक्ष भी हो, अन्नमत्ति, तो वह व्यक्ति पापेन न लिप्यते, उस अभक्ष का भक्षण करने से पाप होता है, किंतु ऐसा आपत्काल में पड़ा हुआ व्यक्ति अभक्ष का भक्षण करने पर भी उस अभक्ष भक्षण से उसको पाप लगता नहीं है। स्वस्थावस्था में यदि अभक्ष का भक्षण करेगा तो जरूर पाप लगेगा। उचिष्ट नहीं खाना चाहिए, अभक्ष है वो, स्वस्थावस्था में भक्षण करेगा उचिष्ट तो पाप लगेगा, है कि नहीं। मांसाहार आदि नहीं करना चाहिए या कोई दूसरा नहीं करना चाहिए, लेकिन करेगा स्वस्थावस्था में तो पाप लगेगा। किंतु विपत्ति काल में, संकट काल में पड़ा हुआ है, अभक्ष भक्ष अभक्ष ऐसा खाने अयोग्य जो अन्न है उसको भी खा लेता है, उससे उसको पाप लगता नहीं। सह पापेन न लिप्यते। किसकी तरह उदाहरण, पद्म पत्रम इव अम्बसा, जैसे कमल का पत्ता, कमल का फूल होता है, उसका जो पंखुड़ी होती है पानी में भिगा देंगे या उसके ऊपर पानी डालेंगे तो पानी उसको चिपकता नहीं है, पानी बह जाता है उससे, उस प्रकार उसको पाप लगता नहीं। ये बात आगे चलिए, तथा मध्यम नित्यम ब्राह्मण, तो ये क्या है भाई, तो तथा के पहले एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण, सुरापानम, सुरापानम अवस्थाद्वये अपि, अवस्थाद्वये अपि न कार्यम इति आह, न कार्यम इति आह, तथा इति। ठीक, देखो भाई, सुरापान शराब पीना, अवस्था द्वये भी न कार्यम, स्वस्थावस्था हो चाहे विपदावस्था हो, किसी भी परिस्थिति में शराब नहीं पीना चाहिए। ये कह रहे सुरापानम अवस्थाद्वयापि न कार्यम इति आह, इस बात को बता रहे, तथा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। देखिए भाई, मध्यम नित्यम ब्राह्मण, उसके ऊपर लिखिए वर्जयेत इति शेषः, वर्जयेत इति शेषः। ठीक, मतलब क्या हुआ,
वर्जेत इति शेष। तो ब्राह्मण नित्यम मध्यम वर्जयेत ऐसा अर्थ। तो ब्राह्मण ने मतलब ब्राह्मण में सभी व्यक्ति, ब्राह्मण को उपलक्षण करके सभी ने, स्वस्थ अस्वस्थ ब्राह्मण चाहे कोई भी हो, हमेशा मद्य का त्याग ही करना चाहिए। त्याग मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए। लग गया जी, ये बात है। आगे चलिए। सुरापस्य ब्राह्मणस्य उष्णाम आसिंचेयुः। ठीक है, ये भी एक वचन है। क्या कह रहे इसमें? तो सुरापस्य, ये जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, ब्राह्मण मध्यम नित्यम वर्जयेत, मध्यम नित्यम वर्जयेत, पूर्ण विराम। आगे कुतः प्रश्न चिन्ह, कुतः, फिर आगे इति आशंक्य, इति आशंक्य, आगे मरणांत प्रायश्चित्त विधानात्, मरणांत प्रायश्चित्त विधानात्, मरणांत प्रायश्चित्त विधानात् इति आह सुरापस्य इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो अभी पीछे के वाक्य में जो बात कही कि ब्राह्मण ने नित्य मद्य का त्याग करना चाहिए, क्यों? तो उसके लिए कारण बता रहे हैं। मरणांत प्रायश्चित, यदि कोई शराब पीता है तो उसको मरण तक प्रायश्चित बताया है। इससे मालूम पड़ता है कि हमेशा शराब का त्याग ही करना चाहिए। वही कह रहे, सुरापस्य ब्राह्मणस्य उष्णाम आसिंचेयुः, मतलब यदि कोई ब्राह्मण शराब पीता है तो उसके गले में उष्णाम, उष्णाम मतलब अति तप्त शराब उसके मुंह में डालनी चाहिए। अत्यंत ऐसा उबलती हुई उसको ऐसा मुंह फाड़ कर उसको डालनी चाहिए, ये कहा है। अर्थात मरण प्राय मरणांत प्रायश्चित बताया है। तात्पर्य शराब कभी भी पीनी नहीं चाहिए। ब्राह्मण से उष्णम आसिंचेयुः, लग गया इतना? आगे चलिए। सुरापाः कृमयः भवन्ति अभक्षभक्षणात् इति च स्मर्यते वर्जनम अनन्नस्य। अनन्नस्य क्या है? वर्जनम, आगे क्या है? अनन्नस्य। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। अभक्षभक्षणात्, पीछे सुरापाः कृमयः, आगे इति च, फिर अंतिम में अनन्नस्य, पीछे वर्जनम, पीछे स्मर्यते। हो गया ना? और ये जो सुरापाः एक पंक्ति चालू हुई ना, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, इतश्च, इतश्च सा सदा न पेया, सा सदा न पेया इति आह सुरापाः इति। ठीक है, देखो भाई, इतस्म, इस कारण से भी, सा सुरा सदा न पेया, बिल्कुल कभी भी नहीं पीनी चाहिए। इस कारण से भी, क्या कारण वो दे रहे, अभक्ष भक्षणा, स्वस्थ अवस्था में अभक्ष भक्षण करता है तो, और शराब पीता है तो सुरापाः कृमयः भवन्ति, उसके मुंह में शराब पीने वाले जो कीड़े होते वो उसके मुंह में हो जाते, ऐसा बताया है। सुरापाः कृमयः इति च, इससे मालूम पड़ता है कि अनन्न से वर्जनम स्मर्यते। अनन्न मतलब अभक्ष, अभक्ष जो अन्न है उसका त्याग ही करना चाहिए। तो निर्णय क्या हुआ? यदि विपद काल है तो अभक्ष भी भक्षण कर सकते हैं, स्वस्थ काल है तो अभक्ष बिल्कुल भक्षण नहीं करना, और विपद काल हो चाहे स्वस्थ काल हो, शराब तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, और शराब की एक भगिनी है
पता है आपको कौन है? शराब की बहन, नहीं पता? अरे यार कमाल हो गई, इनको पता है क्या? चाय, चाह, टी, चाह, वो भी नहीं पीनी चाहिए। लग गया जी? हाँ, नाम नहीं लेते इसलिए नहीं बताया आपने। हाँ नाम नहीं लेते। हाँ नाम नहीं लेते, क्योंकि चाय नाम भी लेंगे तो स्नान करना पड़ता है। शराब से भी बहुत खतरनाक है चाय, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। हो गया जी? ये 30 नंबर का सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब इस अधिकरण का एक सूत्र बाकी है, यदि समय हो तो ले लेंगे, नहीं तो कर लेंगे। बताओ क्या करना है? ले लेंगे। चलो सूत्र का उच्चारण। शब्दश्चातो कामकारे, शब्दश्चातो कामकारे, तो लिखते भाई सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर उदाहृत स्मृतीनाम, उदाहृत स्मृतीनाम मूल श्रुतिम आह, मूल श्रुतिम आह शब्दश्च इति। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्राम बराबर शब्दश्चातो कामकारे 3, 4, 31 पदच्छेद। शब्दः च अतः अकामकारे। ठीक, फिर नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति प्रतीक अकामकारे च, प्रतीक है अकामकारे च बराबर कामकारः, कामकारः बराबर स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति, स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति अर्धविराम। तद निरासे, तद निरासे बराबर अकामकारे, अकामकारे बराबर स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति निरासे, स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति निरासे। फिर आगे प्रतीक च बराबर एव, एव। फिर आगे प्रतीक शब्द बराबर उद्धरण चिन्ह में तस्मात् ब्राह्मणः सुराम न पिबेत्, तस्मात् ब्राह्मणः सुराम न पिबेत्, उद्धरण चिन्ह आगे। इति एवं नृपः श्रूयते, इति एवं नृपः श्रूयते पूर्ण विराम आगे। अतः प्रतीक है अतः, अतः बराबर प्राणविदः, प्राणविदः सर्वान्न अनुज्ञानम, सर्वान्न अनुज्ञानम, सर्वान्न अनुज्ञानम अर्थवाद मात्रम, अर्थवाद मात्रम अर्धविराम। न विधेयम इति भावः, न विधेयम इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो उदाहृत स्मृति नाम, अभी अभी ऊपर के सूत्र भाष्य में जो स्मृतियां दी है उसके लिए मूल है श्रुति, उस बात को बता रहे इस सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया शब्दश्चातो कामकारे, पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं अकामकारे च, मतलब अकामकार समझने के लिए कामकार क्या है वो बता रहे हैं। कामकार शब्द का अर्थ होता है स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति, अपनी इच्छा से होने वाली प्रवृत्ति, मनमानी। तद निरासे, उसका निराश मतलब अकामकारे, अर्थात स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति निरासे, अपनी इच्छा से होने वाली प्रवृत्ति का निराकरण में। ठीक है ना?
अभक्ष भक्षण में यदि प्रवृत्ति होती है तो उसके निराकरण में एवं शब्द श्रुति है। क्या श्रुति है? तस्मात् ब्राह्मण सुराम न पीबेत। अपनी इच्छा से यदि प्रवृत्ति होती है सुरा आदि पीने के लिए तो उसका मना करने के लिए, निराश करने के लिए शब्द है, मतलब श्रुति है। जिस श्रुति के आधार पर स्मृति वचन दिए ऊपर, तो श्रुति कौन है? तस्मात् ब्राह्मण सुराम न पीबेत। सुरा ब्राह्मण को नहीं पीनी चाहिए। इसका मतलब ब्राह्मण शब्द ले, इसका मतलब बाकी नहीं पीना चाहिए, ऐसा नहीं, किसी ने भी नहीं पीनी चाहिए, ये उसका मतलब है। तो ब्राह्मण सुराम न पीबेत इति एवं रूप श्रूयते। अतः फिर तात्पर्य क्या निकला? तो ये निकला कि प्राणविदः, प्राण उपासक के लिए सर्वान्न अनुज्ञान, सभी प्रकार का अन्न खाने की जो अनुमति है संकट काल में, वो अर्थवाद मात्र है, विधेय नहीं है। न विधेयम इति भाव हो गया। आइए भाष्य में, शब्दश्च अनन्नस्य ऐसे ना प्रतिषेधकः काम कारण निवृत्ति प्रयोजनः काठकानां संहितायां श्रूयते। ठीक, चलिए इतने शब्दों का थोड़ा अन्वय, तो 2-3 शब्द छोड़कर काम कारण निवृत्ति प्रयोजनः, पीछे अनन्नस्य प्रतिषेधकः, और पीछे शब्दः, फिर आगे काठकानां संहितायां श्रूयते। और देखिए कामकार, कामकार का मतलब यथेष्ट प्रवृत्ति। तो कामकार की निवृत्ति, यथेष्ट प्रवृत्ति की निवृत्ति ही है प्रयोजन जिसका, ऐसा जो शब्द श्रुति वचन। और क्या विशेषण है उस शब्द का? अनन्नस्य प्रतिषेधक, अभक्ष का प्रतिषेध, निषेध करने वाला शब्द, मतलब श्रुति पढ़ी गई है, कहा काठकानां संहिता, काठक लोगों के संहिता में श्रूयते। कौन है वो श्रुति? श्रुति दे रहे तस्मात् ब्राह्मण सुराम न पिबेत इति। तस्मात्, तस्मात् मतलब तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए। तस्मात् ब्राह्मणस्य सुरापस्य, ब्राह्मणस्य सुरापस्य मरणांतिक प्रायश्चित्त दर्शनात्, मरणांतिक प्रायश्चित्त दर्शनात्, मरणांतिक प्रायश्चित्त दर्शनात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, शराब पीने वाला जो ब्राह्मण है उसके लिए मरणांतिक प्रायश्चित्त बताया हुआ होने के कारण तस्मात् ब्राह्मण सुराम न पिबेत, लगा इतना। आगे भाष्य में न पिबेत इति सह अपि न वा एवं विधि इति अस्य अर्थवादत्वात् उपपन्नतरः भवति। ठीक है, सह अपि, सह अपि, सह अपि का क्या अर्थ होगा? सह अपि लिखिए, सह अपि शब्द का अर्थ शौत निषेधः अपि, सह अपि का अर्थ है शौत निषेधः अपि, शौत निषेधः अपि उपपन्नतरः भवति इत्यर्थः, उपपन्नतरः भवति इत्यर्थः। होगा इतना, पूर्ण विराम। आगे 2 वाक्य लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, न ह वा एवं विधि, न ह वा एवं विधि उद्धरण चिन्ह 1 इति अस्य अर्थवादत्वात्, इति अस्य अर्थवादत्वात् पूर्ण विराम। आगे यदि अयम अपि विधि स्यात्, यदि अयम अपि विधि स्यात् तर्हि विहित प्रतिषिद्धत्वात्, विहित प्रतिषिद्धत्वात्
षोडशी ग्रहण अग्रहणवत्, षोडशी ग्रहण अग्रहणवत् सुरापाने विकल्पः स्यात्, सुरापाने विकल्पः स्यात् अर्धविराम। स च सर्वस्मृतिभिः, सर्वस्मृतिभिः शिष्टाचारेण च, शिष्टाचारेण च विरुद्धः, विरुद्धः इति तात्पर्यार्थः, इति तात्पर्यार्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो भाष्य में जो आया है शब्द स अपि, मतलब श्रौत निषेध अपि उपपन्नतर भवति, उपपन्न हो जाता है। कब? न वा एवं इदित्यस्य अर्थवादत्वात्, उसको अर्थवाद मानेंगे तब सुसंगत हो जाता है वो श्रौत निषेध भी। यदि न वा एवं विधि इसको अर्थवाद नहीं मानेंगे, विधि मानेंगे, तब दिक्कत है। कैसी? वो दे रहे आगे। यदि अयम अपि विधि स्यात्, अयम अपि मतलब शाबाश, न वा एवं विधि, इसको यदि विधि मानेंगे तब तर्हि तब तो क्या होगा? विहित प्रतिषिद्धत्वात्, एक जगह विधान एक जगह निषेध। तो न होवा यहाँ पर विधान और ब्राह्मण सुराम न पिबेत इत्यादि में निषेध, गड़बड़ होगी। तो विहित प्रतिषिद्धत्वात् दोनों प्राप्त हो जाने से विकल्प होने लगेगा। किसकी तरह? षोडशी ग्रहण अग्रहण। जैसे षोडशी नाम का जो पात्र है वो यज्ञ में ग्रहण किया भी जाता है, नहीं भी किया जाता है, क्योंकि दोनों प्रकार का विधान मिलता है तो विकल्प किया जाता है। उस प्रकार फिर सुरापान में भी विकल्प होने लगेगा, जो कि उचित नहीं है। क्यों? स विकल्प सर्वस्मृति भी शिष्टाचारेण च विरुद्ध, सभी स्मृति से विरुद्ध है और शिष्टाचार से भी विरुद्ध है, क्योंकि शरभ बिना कोई भी अच्छा मानता नहीं है। विरुद्ध इति तात्पर्य। ठीक, आइए भाष्य पंक्ति। तस्माद् ब्राह्मण सुराम न पिबेत इति सह अपि न वा एवं इति अर्थवादत्वात् उपपन्नतर भवति, सह अपि उपपन्नतर भवति। मुख्य वाक्य सह मतलब श्रौत निषेध भी उपपन्नतर अत्यंत युक्तियुक्त हो जाता है। कब? न वा इसको अर्थवाद मानने पर, वही दिया बीच में, न वा एवं इत्यस्य अर्थवादत्वात् उपपन्नतर भवति। कैसा उपपन्न हो जाता है बता दिया आपको, क्योंकि सर्वान्न भक्षण विधि नहीं है, वो तो केवल अनुमति है कि नहीं? अर्थवाद है, स्तुति मात्र है। अतः जो निषेध किया है वो उपपन्न है। और यदि वैसा न करके न वा एवं इसको विधि मानेंगे, एक जगह विधान हो रहा है एक जगह निषेध हो रहा है, फिर विकल्प होने लगेगा। वो श्रौत निषेध उपपन्न युक्तियुक्त नहीं हो पाएगा यदि इसको अर्थवाद नहीं मानेंगे तो न हवा इसको, इसलिए अर्थवाद है। अतः सब सुसंगत हो जाता है। ये बात हो गई। तस्मात् एवं जातीयकाः अर्थवादाः न विधयः इति। ठीक, ये जो पंक्ति है तस्मात्, तो तस्मात् के पहले एक वाक्य लिखा अवतरण, श्रुति स्मृति सिद्धम अर्थम, श्रुति स्मृति सिद्धम अर्थम उपसंवरन्, उपसंवरन् अतः शब्दम व्याचष्टे, अतः शब्दम व्याचष्टे तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई, श्रुति स्मृति में सिद्ध जो अर्थ है उसका उपसंहार करते हुए सूत्र में जो अतः शब्द आया है उसका व्याख्यान कर रहे हैं तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो क्या हुआ? अतः मतलब तस्मात् एवं जातीय कहा अर्थवाद न हवा इत्यादि स्वरूप के जो अर्थवाद है इत्यादि जो श्रुतियां है वो सब अर्थवाद है, न विधि नहीं है। इति हो गया। 31 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, इसके साथ साथ सातवां अधिकरण भी पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
शांति शांति।